नमस्कार दोस्तों, मैं किरण अरोड़ा फिर से स्वागत करती हूँ आपका एक जबरदस्त वीडियो में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि जो आज के यंगस्टर्स हैं वो गांव की बजाय शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए, अपने बिजनेस को देखते हुए वो शहरों की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो उनको जो प्रॉपर्टी है वो शहर में लेनी चाहिए या गाँव में लेनी चाहिए, तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। कुछ एक ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में एंड तक। दोस्तों, एक जो मिडिल क्लास फैमिलीज होता है उसकी जो इनकम होती है वो इनकम कहीं ना कहीं इतनी रहती है कि वो 40 से 50 लाख ज्यादा से ज्यादा डालकर अपना एक प्रॉपर्टी बना ले। तो उसके माइंड में यही चलता रहता है, क्योंकि भावनाओं में बैठ कर कहीं ना कहीं वो सोचता है कि मैं गांव में प्रॉपर्टी बना लूं, क्योंकि गांव में एक तो उसको कम बजट में मिल जाती है और एक अच्छा घर मिल जाता है। वहीं शहर में उसको रहना शहर में होता है, क्योंकि उनके बच्चों की जो एजुकेशन होती है वो कहीं ना कहीं शहर में हो रही होती है, उसकी जो जॉब होती है वो भी कहीं ना कहीं शहर में होती है। तो उसके मन में जो कश्मकश चल रही होती है कि शहर में प्रॉपर्टी लूं या गांव में प्रॉपर्टी लूं, तो उनको इन भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। उनको अपनी जहां उनकी जॉब है उस जगह पे प्रॉपर्टी देख लेना चाहिए। बट उस जगह पे प्रॉपर्टी लेना उनके लिए थोड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि शहर में जो प्रॉपर्टी के दाम है गांव के मुकाबले बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए उनको, जहां वो जॉब कर रहे हैं, जिस सिटी में वो रह रहे हैं, वहां सिटी से थोड़ा दूर 10 से 12 किलोमीटर आउटकट्स में सिटी से वहां पे वो प्रॉपर्टी देख सकते हैं। क्योंकि जो अगर सिटी में अगर प्रॉपर्टी लेंगे तो प्राइस तो बहुत ज्यादा रहेंगे। सिटी से 10-15 किलोमीटर की दूरी पे अगर कुछ टाउनशिप आ रही है, कोई कॉलोनी आ रही है, तो वहां पे अभी डेवलप हो रहा है एरिया, तो वहां पे जो प्राइसिंग होंगे वो कम प्राइस होंगे। तो कम प्राइस में अगर वो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वहां पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, क्योंकि वो इसमें इससे क्या होगा, एक तो उनकी सिटी में प्रॉपर्टी बन जाएगी, दूसरा इन फ्यूचर आने वाले टाइम में वो जो एप्रिसिएशन है वो अच्छा खासा एप्रिसिएशन भी दे जाएगी। लेकिन आपको ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जिस जगह पे आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, सिटी से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे अगर कुछ प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वहां पे देख लेना चाहिए कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। 2016 से पहले कोई ऐसा रूल था नहीं, तो बिल्डर एक कॉलोनी काट के दे दिया और चले जाते थे। बाकी का सब जो डेवलपमेंट है वो गवर्नमेंट देखती थी, या जो बायर है वो उसको देखना होता था। लेकिन 2016 के बाद जो रेरा आया, तो रेरा आने से बहुत सी चीजों में सुधार हुआ। जो डेवलपर्स हैं उनको पूरी जो अपनी किसी भी तरह की कॉलोनी काटते हैं या कोई भी ऐसी टाउनशिप अच्छी बड़ी काटते हैं, तो उनको पूरा उसको डेवलप करके देना होता है। वहां पे रोड्स वगैरह का भी सब देखना होता है, वहां की जो एमिनिटीज होती हैं वो उनको देखनी होती है, कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, सीवरेज का कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, सब उनको लेकर के देना होता है। तो आजकल बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज हैं कि शहर में आप सिटी से थोड़ा सा दूर जाकर अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, अच्छी आपको बिल्डिंग मिल सकती है, अच्छी प्रॉपर्टी में आप पैसा डाल सकते हैं। लेकिन जैसा मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, इस वीडियो में भी यही बोलूंगी कि आपको आसपास में मार्केट जरूर देख लेना चाहिए। वैसे तो आजकल ऑनलाइन का जमाना है, चाहे कोई मिडिल क्लास फैमिली से है या हायर क्लास फैमिली से है, सामान तो सब ऑनलाइन आ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ ऐसी जरूरत की चीज होती है जो हम ऑनलाइन भी नहीं मंगवा पाते, या इमरजेंसी में हमें कुछ जरूरत पड़ जाती है तो हमें मार्केट जाना ही पड़ता है। इसलिए हमें ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो मार्केट है हमारी, जो जहां हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं वहां आजू बाजू में ही हो। दूसरा पॉइंट कि अगर कोई ऐसा डिस्पेंसरी या कोई छोटा क्लिनिक वगैरह भी हमारी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के पास में होना चाहिए, क्योंकि कभी होता है कि इंसान का कुछ भरोसा नहीं है, अगर होता है कभी रात बेरात तबीयत खराब हो जाए, तो हमें ऐसा नहीं हो कि हमें बहुत दूर जाना पड़े हॉस्पिटल की तलाश में या कुछ दवा लेने के लिए। तो हमें हॉस्पिटल और मार्केट की जो कनेक्टिविटी है वो चेक कर लेनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है उन पे भी जानकारी जरूर हमें रखनी चाहिए। अभी हम अगर गांव में लेते हैं यही प्रॉपर्टी, तो गांव में क्या होता है, एक तो आपको हायर एजुकेशन के लिए तो सिटी में आना ही पड़ेगा, दूसरा वहां पे हॉस्पिटल्स की इतनी फैसिलिटीज नहीं है। हॉस्पिटल की कुछ अगर रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है किसी का ट्रीटमेंट करवाना है, तो ऑब्वियसली आपको शहर की तरफ ही आना पड़ेगा, क्योंकि शहर में बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स है। ऐसा नहीं है कि गाँव में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, गाँव में भी अच्छा खासा डेवलपमेंट हो गया। आजकल गाँव के लोग भी जो खेती करके भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो सिटी में है, सिटी का जो डेवलपमेंट है वो गाँव के मुकाबले कई गुना ज्यादा हो रहा है। एजुकेशन को लेकर, रोजगार को लेकर, हॉस्पिटल्स को लेकर, किसी भी तरह की हम फैसिलिटी देखते हैं तो गांव की बजाय शहरों में बहुत ज्यादा है।
तो शहरों में आपको प्रॉपर्टी लेना इन फ्यूचर बहुत अच्छा एप्रिसिएशन भी देके जाएगी और आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा। तो आपको भावनाओं में नहीं बहना है, क्योंकि आप ऐसा भावनाओं में बैठ जाते हैं कि हाँ मेरे जो सब रिश्तेदार हैं वो तो गांव में रहते हैं तो मैं भी गांव में एक प्रॉपर्टी लेके रख देता हूँ। लेकिन आपको तो गांव जाना नहीं होता, आपको गांव का भी साल 6 महीने में एक बार आप गांव जाने वाला है, तो वो प्रॉपर्टी आपको इतना बेनिफिट नहीं देती। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो शहर में आपको बजाय इसके कि आप किराया दे, आप खुद की प्रॉपर्टी में रह सकते हैं। दोस्तों अभी जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ तो मुझे पता है कि अभी मुंबई और नवी मुंबई है वो ऑलरेडी फुल हो चुकी है, वहां की जो प्राइसिंग है ऑलरेडी हाई पे है। तो अभी जो थर्ड मुंबई है, थर्ड मुंबई में आपको बहुत से ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब बहुत सी ऐसी टाउनशिप्स हैं जहां पे आपको अच्छे प्राइस में अभी प्रॉपर्टी मिल जाती है। अभी थर्ड मुंबई के बाद फोर्थ मुंबई का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो थर्ड मुंबई और फोर्थ मुंबई में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिल जाएगा। डिसाइड आपको करना है, आपको गांव में प्रॉपर्टी लेनी है, शहर में प्रॉपर्टी लेनी है, डिसाइड आपको करना है। तो डिसीजन लेकर के मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, गांव या शहर। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। मैं बार बार यही बात बोलती हूँ, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन बहुत से ऐसे जन अभी जिन्होंने अभी तक मेरा वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, थैंक यू। आप मेरा वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।